हेलो दोस्तों, मैं अंकुल आप सभी का फ्री जी के नॉलेज में स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले कार्य शक्ति ऊर्जा से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित तत्वों में से किसका परमाणु द्रव्यमान सबसे कम है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जो तत्व है इसका जो परमाणु द्रव्यमान जो होता है सबसे कम होता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न, डैश मनुष्य में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। कहा जा रहा है कि जो मनुष्य में जो है अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी नहीं है? चार ऑप्शन दिए इनमें से। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यकृत। यकृत जो है यह मनुष्य में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न, अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? कहा जा रहा है कि जो अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विभेदन। तो उसे उसे जो है विभेदन कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न, 4 फरवरी 2018 तक जेपी मॉर्गन 4 फरवरी 2018 तक जेपी मॉर्गन इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन थे? कहा जा रहा है कि 4 फरवरी 2018 तक जेपी मॉर्गन इंडिया के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष जो थे कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कल्पना मोरपाडिया। कल्पना मोरपाडिया जो थे वो 4 फरवरी 2018 तक जेपी मॉर्गन इंडिया के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष थे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पांचवा प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? कहा जा रहा है कि जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड वेवल। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय में भारत का जो प्रधान सेनापति था लॉर्ड वेवल था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। छठा प्रश्न, अमेरिकी इतिहास में राष्ट्रपतियों के सबसे प्रसिद्ध भाषणों में से एक दी गेटिसबर्ग एड्रेस है। उस अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम बताएं जिन्होंने यह मुख्य भाषण दिया था। कहा जा रहा है कि जो अमेरिकी इतिहास में राष्ट्रपतियों के सबसे प्रसिद्ध भाषणों में से एक भाषण है दी गेटिसबर्ग एड्रेस। यह जो है यह भाषण अमेरिका के किस राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया था? कहा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अब्राहम लिंकन के द्वारा यह जो है भाषण दिया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सातवां प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत की कौन सी फिल्म को ऑस्कर 2018 में आधिकारिक प्रविष्टि मिली है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है न्यूटन। तो जो है न्यूटन जो है यह भारत की एक फिल्म है जिसे ऑस्कर 2018 में आधिकारिक प्रविष्टि मिली थी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आठवां प्रश्न, विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है? कहा जा रहा है कि जो विद्युत आवेश है इसकी एसआई मात्रा या एसआई इकाई क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है कूलॉम। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नौवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक धातु और अधातु दोनों के रूपों में ही कार्य नहीं करता है? कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक धातु और अधातु दोनों के रूपों में ही कार्य नहीं करता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बोरोन। बोरोन जो है यह जो ऐसा तत्व है जो एक धातु और अधातु दोनों के रूप में ही कार्य नहीं करता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 10वां प्रश्न, पृथ्वी के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किसके बराबर है? कहा जाएगा पृथ्वी के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किसके बराबर है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 0। तो पृथ्वी के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य जो होता है वह 0 के बराबर होता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 11वां प्रश्न, गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध को दर्शाया गया है? अगर गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध को दर्शाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्थान और समय। तो गति के दूसरे समीकरण द्वारा जो है स्थान और समय के बीच संबंध को दर्शाया गया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 12वां प्रश्न, बिहार के उप मुख्यमंत्री फरवरी 2018 के अनुसार कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुशील कुमार मोदी। तो जो बिहार के जो उप मुख्यमंत्री थे सुशील कुमार मोदी वो फरवरी 2018 के अनुसार थे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 13वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कहा जा रहा है कि जो 4 ऑप्शन दिए में से कौन सा एक ऑप्शन जो है वह गलत है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठोस जो होता है वो ठोस पदार्थ का जो आकार होता है अनिश्चित होता है। कहा जा रहा है कि ठोस पदार्थ का जो आकार है
वो अनिश्चित होता है। ये जो है कथन गलत है, बाकी 3 जो कथन दिए वो सही है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 14वां प्रश्न, पौधों में वे कार्बोहाइड्रेट जिन्हें तुरंत उपयोग नहीं किया जाता है और उन्हें निम्नलिखित में से किस रूप में संग्रहित किया जाता है। कहा जा रहा है कि जो पौधे में वे कार्बोहाइड्रेट जिन्हें तुरंत उपयोग नहीं किया जाता है और उन्हें निम्नलिखित में से किस रूप में संग्रहित किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्टार्च के रूप में जो है उन्हें संग्रहित किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 15वां प्रश्न, भारतीय सिनेमा की सबसे अधिक कमाई वाली फिल्म बाहुबली के निर्देशक कौन है। कहा जा रहा है कि जो भारतीय सिनेमा की जो सबसे अधिक कमाई वाली फिल्म थी बाहुबली, उसके निर्देशक कौन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एस राजमौला। तो ये जो है बाहुबली के निर्देशक हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 16वां प्रश्न, 16वां प्रश्न, नवंबर 2017 में सबसे कम टेस्ट मैच में 300 विकेट लेकर रविचंद्र अश्विन ने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डेनिस लिली। तो जो है 2017 में सबसे कम टेस्ट मैच में 300 विकेट लेकर रविचंद्र अश्विन ने डेनिस लिली का रिकॉर्ड तोड़ा था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 17वां प्रश्न, किस भारतीय महिला पर्वतारोही ने 5 दिन के भीतर लगातार 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का सबसे तेज कीर्तिमान बनाया। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंशु जामसेपा। जो इन्होंने जो है ये जो एक भारतीय महिला जिन्होंने पर्वतारोही ने 5 दिनों के भीतर लगातार 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का सबसे तेज कीर्तिमान बनाया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 18वां प्रश्न, दक्षिण गंगोत्री भारतीय वैज्ञानिक द्वारा स्थापित एक रिसर्च बेस स्टेशन है, यह कहाँ स्थित है। कहा जाए कि दक्षिण गंगोत्री भारतीय वैज्ञानिक द्वारा स्थापित एक रिसर्च बेस स्टेशन है, यह कहाँ स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंटार्कटिका में यह स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 19वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक आयनिक यौगिक का गुण नहीं है। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आयनिक यौगिक का गुण नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कम गलनांक और क्वथनांक। ये जो है आयनिक यौगिक का गुण नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 20वां प्रश्न, 1962 में स्थापित डॉक्टर BC रॉय पुरस्कार मुख्य रूप से किस क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने वाले प्रख्यात व्यक्ति को दिया जाता है। कहा जा रहा है कि जो 1962 में डॉक्टर BC रॉय पुरस्कार जो है इसकी स्थापना की गई थी और यह किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चिकित्सा के क्षेत्र में यह दिया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 21वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैर चमकदार वस्तु है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चांद जो है यह गैर चमकदार वस्तु है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 22वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बना देती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, CO2। तो जो है CO2 गैस जो है वह चूने के पानी को दूधिया बना देती है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 23वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन गर्म पानी के कुंडों, गहरे समुद्र, तप्त कंदराओं और अंटार्कटिका की बर्फ जैसे जीवन यापन हेतु अति जटिल निवास स्थान में भी निवास कर सकता है, उसे क्या कहेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जीवाणु। वह जो जीवाणु होता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 24वां प्रश्न, वाहनों की हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है। कहा जाए कि जो वाहन जो होते हैं वाहनों की हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण जो होता है उसे क्या कहते हैं या कौन सी होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण। तो वाहनों के जो हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण जो होते हैं उसे अवतल दर्पण कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 25वां प्रश्न और आखिरी प्रश्न, भारतीय और जापानी प्रधानमंत्रियों ने हाल ही में एक हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट डील साइन की है। यह मुंबई को किस प्रमुख शहर से जोड़ेगा। कहा जाए कि भारतीय और जापानी जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने हाल ही में एक हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट डील साइन किया है। यह मुंबई को जो है किस प्रमुख शहर से जोड़ेगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अहमदाबाद। तो यह जो है मुंबई को अहमदाबाद से जोड़ेगा। तो अगर आपको वीडियो चले तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं।